हेलो बच्चों, उड़ान फिजिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये जेएमएस 2023 का क्वेश्चन है जो कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन से पूछा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन इज शोइंग द फिगर। ओके, द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इन टाइम 0 to 10 सेकेंड, राइट। तो क्वेश्चन में आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चे? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देखें हम यहाँ पर। तो बेटा, एक यहाँ पर आपको जो ग्राफ गिवन है वो ग्राफ हमारे पास किस तरह का है? एक वीटी ग्राफ है, ठीक है ना। तो इस वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, यानी कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, अगर आप उसको प्रॉपर एरिया के साइन के हिसाब से लेंगे तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप समेशन ऑफ द एरिया कंसिडर करेंगे तो आप डिस्टेंस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वीटी ग्राफ का जो एरिया होगा, सो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ। ठीक है, मैं ये पॉइंट लिख भी देता हूँ। एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, ओके। एरिया अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पर प्रॉपर साइन के साथ यूज करेंगे, ठीक है, किस तरह से करना होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अगर प्रॉपर साइन के साथ आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं तो आपको मिलेगा बेटा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर आप केवल पॉजिटिव साइन कंसिडर करेंगे तो आपको मिलेगा बेटा डिस्टेंस। केवल पॉजिटिव साइन यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द एरिया की मैं बात करने वाला हूँ यहाँ पर। तो आप देखेंगे बच्चों कि देखिए, सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर। तो जो इसका एरिया है, इसका एरिया मैं बोल देता हूँ बच्चे A1, राइट ना। सो जो नेक्स्ट वाला है उसका एरिया आपको कितना मिलेगा? A2। ओके, जो थर्ड है उसका एरिया में लिख देता हूँ A3। ओके, एंड जो फोर्थ वन है उसका एरिया कितना है बेटा? A4, राइट। तो आप देखिए बच्चे, A2 और A4 जीरो के नीचे है। ठीक है, ओरिजिन के नीचे ये आ रहे हैं, यानी कि इनको मैं नेगेटिव कंसिडर करूंगा। और A1 और A3 को मैं यहाँ पर पॉजिटिव कंसिडर करने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि जब आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे तो मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ। तो डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते टाइम आप जो समेशन ऑफ एरिया करेंगे, ठीक है, वो एरिया कैसे करेंगे? आपको लिखना पड़ेगा A1 प्लस A3, ओके, माइनस ऑफ A2 माइनस ऑफ A4। इस तरह से आपको यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो बेटा देखिए, डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर कैलकुलेट ही कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? एरिया अंडर द ग्राफ दैट इज इक्वल A1। तो A1 यहाँ पर आपके पास कितना है? आप जरा इसको कैलकुलेट करें। तो देखिए बेटा, ये 0 से लेकर 8, ओके, ये तो यहाँ पर 0 से 8 V आ जाएगा, और T देखिए 0 से लेकर 2। तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना हो जाएगा? 8 इंटू टी, यानी कि 16 यूनिट्स। तो ये 16 यूनिट्स मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा A1। सिमिलर पैटर्न में आप A2 देखिए। तो ये 2 से लेकर 4, यानी कि ये वाला जो डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल वो हो जाएगा 2। और यहाँ पर मेरे पास आ रहा है -4, यानी कि 4 इंटू टू, साइन मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए। 4 इंटू टू, A2 यहाँ पर आपके पास आ जाएगा बेटा 8। सिमिलर पैटर्न में हम यहाँ पर A3 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। A3 कितना आएगा बेटा? ये देखिए, यहाँ पर आपके पास है 0.4 और ये है 8। तो 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 4। ये वाला डिस्टेंस कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4। और ये देखिए यहाँ पर कितना दे रखा है? ये भी है 4, यानी कि 4 इंटू 4 16। तो ये 16 यूनिट्स हमारे पास आ गया। ओके, नेक्स्ट देखिए बेटा, यहाँ पर A4 की बात कर लेते हैं। तो देखिए 8 से लेकर 10 का डिस्टेंस है यहाँ पर 2, मल्टीप्लाइड बाय ये वाला डिस्टेंस आपको कितना है? ये है 4। तो ये हमारे पास आ गया 8, राइट ना। तो देखिए A1 प्लस A3, यानी कि मैं लिख सकता हूँ इसको 16 प्लस 16, और माइनस A2 माइनस A4, यानी कि माइनस ऑफ 8 और माइनस ऑफ 8। तो -8 -8 16 हो जाएगा, 16 माइनस 16, सो दिस विल बी कैंसल आउट। सो फाइनली मेरे पास यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। तो 16 मीटर तो बेटा यहाँ पर हमारे पास आ गया डिस्प्लेसमेंट, राइट ना। थोड़ा सा डिस्टेंस की भी बात कर लेते हैं कि आप डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये देखिए ज़रा, तो डिस्टेंस के लिए मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस में जो एरिया होगा उस एरिया का समेशन होगा, यानी कि समेशन ऑफ एरिया में इसको
लिख सकता हूँ, यानी कि सारे एरिया आपको यहाँ पर पॉजिटिव ही कंसिडर करने पड़ेंगे। इसका मतलब जो डिस्टेंस होगा, देखिए डिस्टेंस को मैं यहाँ पर डी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, सो डिस्टेंस हमारे पास होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। तो लिख लीजिए यहाँ पर A1 आपके पास कितना था 16, A2 आपके पास माइनस, तो यहाँ पर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ आप इसको सीधा ही मैग्नीट्यूड में लिख रहे हैं, दैट्स वाई आपको प्लस ही लिखना है बेटा, 16 प्लस 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास यहाँ पर 48 मीटर। ओके, सो फाइनली आ गया हमारे पास आंसर ऑलमोस्ट। आपको रेशियो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का चाहिए, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट और जो डिस्टेंस है उसका रेशियो कितना हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर 16, ये है 48, यानी कि 1:3 का रेशियो आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आंसर भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ये देखिए 1:3 का ये रेशियो है, और हमारे पास जो आंसर आया वो भी 1:3 का रेशियो ही आया। ठीक है बच्चों, तो ये इसका फाइनल आंसर है। आप बस ये चीज़ ध्यान रखिए, अगर वीटी ग्राफ आपको दे रखा है तो एरिया अंडर द वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा बच्चे यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट कब होगा, अगर आप प्रॉपर एरिया का साइन यूज कर रहे हैं, जैसे पॉजिटिव एरिया में है तो पॉजिटिव और नेगेटिव में है तो नेगेटिव कंसिडर कर रहे हैं, तो आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे। बट अगर आप समीशन ऑफ द एरिया यानी कि केवल पॉजिटिव केवल प्लस करेंगे, इन दैट कंडीशन आप वहां पर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में दोनों चीजें यहाँ पर हमारे पास आ गई। ओके, थैंक यू।